रात हो गई है, अभी तक वापसी का रास्ता नहीं मिला। कब से इस जंगल में भटक रहा हूँ। ऊपर से ये इतना डरावना जंगल है। महल में रानी हमारा इंतजार कर रही होंगी। तभी एक बुजुर्ग और बूढ़ा दिखने वाला आदमी राजा को दिखाई दिया। राजा लपक कर उस आदमी के पास पहुंचा। वो आदमी देखने में बेहद ही अजीब था। उसके सर पर बाल नहीं थे। उसकी सफेद दाढ़ी बहुत लंबी थी और उसके पास एक चमकने वाली छड़ी थी जिसके सहारे वो खड़ा था। मैं इस जंगल में भटक गया हूँ बाबा, क्या आप मेरी इस जंगल से निकलने में मदद करोगे? कौन हो तुम और मेरे जंगल में क्या कर रहे हो? मैं भैरवगढ़ का राजा भानु प्रताप हूँ। मैं इस जंगल से बाहर नहीं निकल पा रहा। तभी उस बाबा के दिमाग में कुछ चलता है और वो राजा से कहता है, मैं तुम्हें इस जंगल से निकाल सकता हूँ, पर उसके लिए तुम्हें एक भारी कीमत देनी होगी। आप जो भी कीमत मांगेंगे मैं देने को तैयार हूँ, बस आप मेरी मदद कीजिए। ठीक है, जब तुम अपने राजमहल वापस लौटोगे तब जो भी चीज महल से सबसे पहले बाहर आएगी, तुम्हें वो चीज हमेशा के लिए मुझे देनी होगी। और वो चीज मुझे सौंपने के लिए तुम्हारे पास एक दिन का समय होगा। राजा बाबा से वादा कर देता है। बाबा राजा को लेकर चलने लगता है और राजा बाबा की हरकतें देख हैरान हो जाता है, क्योंकि बाबा इतना बूढ़ा होने के बावजूद भी इतनी फुर्ती से चल रहा था। मैंने अपना वादा पूरा किया, अब बारी तुम्हारी है मेरे राजा। बाबा एक पेड़ के पीछे छिपकर सब देखने लगता है। जैसे ही राजा के आने की खबर राजमहल में पहुंची, रानी साहिबा खुशी से झूम उठी। उनकी गोद में एक छोटा सा राजकुमार था। इससे पहले राजा कुछ बोल पाता, रानी तेजी से आगे आई और राजा की गोद में उनका पुत्र थमा दिया, जिसे देख बाबा खुश हो गया और वहाँ से चला गया। राजा महल के अंदर तो आ गया, पर राजा को चिंतित देख रानी परेशान हो उठी। राजा जंगल की सारी बात रानी को बता देता है, जिसे सुन रानी भी बहुत परेशान हो जाती है। ये हमसे क्या हो गया? इतनी बड़ी भूल हमसे कैसे हो गई? नहीं महाराज, हम अपने पुत्र के बिना नहीं रह सकते, कोई तो रास्ता निकालिए। हाँ रानी सुरेखा, हम भी अपने पुत्र के बिना नहीं रह सकते। तुम हमें थोड़ा समय दो, हम थोड़ा विचार करके कुछ रास्ता निकालते हैं। बहुत सोचकर राजा ने अपने दरबार में अपने सारे खास आदमी और मंत्री सलाहकार को बुलाया और पूछा, जिस दिन हमारे पुत्र राजकुमार गौरव पैदा हुए थे, क्या उसी दिन कोई और बच्चा भी पैदा हुआ था हमारे राज्य में? जाओ जाओ और पूरा राज्य छान मारो, हमें अभी के अभी वो बच्चा और उसके माता पिता चाहिए। राजा के हुक्म पर सारे लोग पूरे राज्य में छानबीन करने लगे। तभी एक गरीब किसान और उसकी पत्नी को लेकर राजा का सलाहकार राजा के पास आता है। उस औरत की गोद में एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम लीला था। राजा उस बच्ची के माता पिता को सारी कहानी सच सच बता देते हैं। हमें आपकी बच्ची चाहिए ताकि हम उस बाबा को राजकुमार की जगह दे पाएं। आपका ये एहसान हम पर ताउम्र रहेगा। साथ में हम ये भी वादा करते हैं, आज के बाद कभी आप लोग गरीबी में नहीं जिएंगे, हम आपका खास ख्याल रखेंगे। वो किसान परिवार अपनी बच्ची को राजा को दे देते हैं। अगले दिन सुबह होते ही बाबा महल के सामने आकर खड़ा हो जाता है। राजा अपनी गोद में लिए उस बच्ची को लेकर बाबा के पास पहुंचकर उस बच्ची को दे देता है। बाबा उस बच्ची लीला को लेकर वहां से गायब हो जाता है। ये देख राजा कुछ परेशान होता है और खुद से कहता है, हमें माफ कर देना छोटी बच्ची, अपने राजकुमार को अपने पास रखने का कोई और रास्ता हमारे पास नहीं है। दिन, महीने और फिर साल ऐसे ही बीत गए। राजकुमार अब बड़ा हो चुका था। वो देखने में बेहद ही सुंदर था। वो राज्य भी अब एक खुशहाल राज्य था। वहाँ की प्रजा बहुत खुश थी। सब चैन से अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। एक दिन राजकुमार राज्य की सैर को अपने मित्र के साथ निकला। प्रजा को खुश देख राजकुमार अपने मित्र से बोला, कितने खुश है यहाँ सब लोग, कितना अच्छा लगता है अपनी प्रजा को ऐसे खुश देखकर। एक राजा के लिए इससे खुशी की बात भला क्या हो सकती है।
तभी वहाँ एक औरत और एक मर्द खड़े हुए राजकुमार की बात सुन रहे थे। वो औरत राजकुमार के पास आकर बोली, अगर राजा इतने ही महान है राजकुमार, तो पूछो उनसे इस शांति और खुशी की कितनी बड़ी कीमत चुकाई है इस माँ ने। माताजी, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। आप कहना क्या चाहती हैं? इसका जवाब अपने माता पिता से जाकर पूछो। इतना बोल वो औरत बेहद उदास हो गई। तभी उसका पति उसे वहाँ से ले जाता है। राजकुमार गौरव ये देख बहुत परेशान हो जाता है और सीधा राजमहल पहुंचकर अपने माता पिता को उस औरत की बोली हुई सारी बातें बताता है। राजा जंगल में हुई पूरी कहानी और उसके बाद राजकुमार की जगह उनकी बेटी दे देने तक सब बता देते हैं। ये बोझ हम सालों से अपने दिल में लेकर बैठे हैं। उस वक्त हमारे पास कोई रास्ता नहीं था आपको अपने पास रखने का राजकुमार। मुझे लगा था आप एक अच्छे और सच्चे राजा हैं पिताजी। आपने औलाद के मोह में एक मासूम बच्ची को उस जंगल में भेज दिया, बस। पर अब और नहीं, हमारी ये आजादी उधार की है। हम उस जंगल में जाएंगे, या तो उस लड़की को वापस लेकर आएंगे उसके माता पिता के पास। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो हम उसे आजाद करवा कर खुद उसकी जगह वहाँ रुकेंगे। ठीक है राजकुमार, वर्षों पहले हमें जो सही लगा था हमने वो किया था। अभी तुम्हें जैसा सही लगे वैसा करो। हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सफल होकर लौटो। अगले दिन राजकुमार अपने माता पिता की आज्ञा लेकर और सफर की तैयारी कर निकल जाता है। राजकुमार एक राजकुमार बनकर नहीं, बल्कि एक मजदूर के लिबास में एकदम साधारण होकर वहाँ से निकला था। उसने अपनी पोटली में बीजों की एक थैली रख ली ताकि वापसी में वो रास्ता ना भटके और उसके काम आए। राजकुमार उसी जंगल में पहुँच भटक जाता है। कई दिन बीत जाने पर भी उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। भूख से राजकुमार की हालत बुरी हो चुकी थी। वो थक कर एक पेड़ से टेक लगाकर बैठ गया। तभी वो बाबा वहाँ आ पहुँचा और राजकुमार को देखकर मन में बोला, ये मेरे जंगल में क्या कर रहा है? कहीं कोई दुश्मन तो नहीं? तभी वो बाबा अपनी छड़ी टेकते हुए राजकुमार के पास जाकर पूछता है, कौन हो तुम और मेरे जंगल में क्या कर रहे हो? क्या तुम रास्ता भटक गए हो? क्या तुम किसी राजघराने से ताल्लुक रखते हो? उस बाबा को देख राजकुमार डर जाता है, क्योंकि वो बाबा देखने में बेहद ही अजीब था। तभी राजकुमार मन में खुश होकर बोला, ये है तो बहुत डरावना, पर जैसा पिताजी ने बताया था ये वैसा ही है। हो ना हो लड़की जरूर इसी के पास होगी। मुझे नाटक करके उस लड़की तक पहुंचना ही होगा। तभी राजकुमार कहता है, आप बहुत ही दयावान लगते हैं बाबा, मेरी मदद कीजिए। मैं एक गरीब मजदूर हूँ, काम की तलाश में यहाँ तक चला आया। मैंने कई दिन से कुछ खाया भी नहीं है, बहुत भूख भी लगी है। कृपया करके मुझे काम दे दीजिए। राजकुमार की हालत उस समय बहुत खराब थी, जिसे देख बाबा अपने ही मन में सोचने लगा कि ये लड़का उसके काम आ सकता है। ठीक है, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ, और उसके लिए तुम्हें मेरी कुछ शर्तें माननी होंगी। सबसे पहले मेरे घर जाने तक तुम्हें अपने आँखों की रोशनी खोनी होगी, और दूसरा मेरे सारे नियम और कानून मानने होंगे। अगर एक भी मेरा बनाया कानून तोड़ा तो उसी दिन मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। राजकुमार बाबा की सारी शर्तें मान लेता है। तभी वो बाबा अपनी छड़ी से राजकुमार पर जादू करके उसकी आँखों की रोशनी छीन लेता है। राजकुमार को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी वो अपनी होशियारी से बीज अपने एक हाथ से रास्ते में गिराते हुए चल रहा था, जिससे उसे वापसी में रास्ता मिल सके। पर बाबा का ध्यान उस पर नहीं गया। बाबा राजकुमार को अपने घर ले जाता है, जो लकड़ियों से बना हुआ था। वहाँ पहुँचते ही राजकुमार को सब दिखने लगता है। तुम यहाँ किसी से बात नहीं करोगे और कोई उसूल नहीं तोड़ोगे। इतना बोल बाबा वहाँ से चला जाता है। तभी एक खूबसूरत सी दिखने वाली लड़की खाने की प्लेट लेकर उसके पास आकर कहती है, ये लो खाना खा लो, थोड़ी जान आ जाएगी। उसके बाद बहुत काम करना है। उस खूबसूरत लड़की को देखकर राजकुमार उसकी खूबसूरत आंखों में खो जाता है, जिसे देख राजकुमार सोचने लगता है, ये कितनी सुंदर है, इसके चेहरे से नजर ही नहीं हटती। ये जरूर वही लड़की है, मुझे इसे यहाँ से बाहर निकालना ही होगा। क्या हुआ, कहाँ खो गए? ये लो खाना खा लो,
खाली पेट मेहनत नहीं कर पाओगे। वो बूढ़ा बाबा बहुत सजा देगा। वो लड़की लीला वहाँ से चली जाती है और राजकुमार खाना खाने लगता है। तभी वो बाबा वहाँ कर बोलता है, तुम्हें इस पूरे घर की सफाई अकेले करनी है, साथ में पूरा खाना भी बनाना है, और हाँ, मेरे पैर भी दबाने हैं। बाबा राजकुमार से सारे काम करवाने लगा, जिससे राजकुमार की हालत खराब हो गई। तभी राजकुमार ने देखा कि वहाँ सिर्फ लीला ही नहीं बल्कि एक ट्रोल भी था, जिसका नाम जीनू था। उसे भी बाबा ने वहाँ कैद किया हुआ था। कई दिन ऐसे ही बीत गए। राजकुमार की हालत काम कर कर के खराब हो गई थी और फिर बाबा ने राजकुमार को सबसे मुश्किल काम बताया। तुम्हें एक ही दिन में इतनी घास काटनी है जिससे कई दिनों तक घोड़ों को चारा खिलाया जा सके। अगर नहीं कर पाए तो 3 दिन तक खाना नहीं मिलेगा। इतना बोल बाबा वहाँ से चला जाता है और राजकुमार सोच में पड़ जाता है। तभी लीला वहाँ आकर कहती है, बूढ़े बाबा ने तुम्हें क्या करने के लिए कहा है? एक ही दिन में ये सारी घास काटने को कहा है। अब भला ये कैसे मुमकिन है? ओह ओह, मेरे बिना तुम क्या ही कर पाओगे। अब सुनो, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करना। लीला राजकुमार को एक तरकीब बताती है। राजकुमार वैसा ही करता है। वो 2 घोड़े लेकर खेत में जाता है और उन पर बैठकर घास काटते चलता है। थोड़ी ही देर में वो सारी घास कट जाती है और जब राजकुमार वापस घर आता है तब बाबा गुस्से से वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कई मुश्किल काम बाबा राजकुमार को देता है और हर बार चुपके से लीला राजकुमार की मदद करती है और ये बात बाबा को पता चल जाती है और बाबा अपनी छड़ी से राजकुमार पर वार करता है, जिससे राजकुमार जमीन पर गिर जाता है। तुमने मेरे नियम तोड़े हैं। तुम्हें ये सब बिना किसी की मदद दिए अकेले करना था, लेकिन तुमने लीला की मदद ली है। मैं यहाँ धोखेबाजी बर्दाश्त नहीं करूँगा। अब तुम यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ। तभी जीनू राजकुमार के पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मैंने इसकी मदद की है। अगर सजा देनी है मुझे दीजिए, इसे छोड़ दीजिए। तभी बाबा को गुस्सा आया और वो अपने असली रूप में आ गया, जादूगर। वो देखने में बेहद ही खतरनाक लग रहा था। उसने जीनू को एक पिंजरे में कैद कर दिया और वहाँ से चला गया। जादूगर की छड़ी तोड़ दो, उसी में उसकी शक्तियाँ हैं। उसके टूटते ही उसकी शक्तियाँ खत्म हो जाएगी। मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। मैं यहाँ बरसों से कैद हूँ। मैं ये दुनिया देखना चाहती हूँ। उसने मुझे और जीनू को कैद कर दिया है। उसकी छड़ी तोड़ दो।